हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम कोई एनालिसिस यहां पर कवर नहीं कर रहे हैं। बाकी आपका जो आगे एग्ज़ाम है 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में, वो सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 11 से 14 के बीच में ऑल शिफ्ट में जिनका एग्जाम है सभी इस वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा। और इन वीडियोस की और इससे पहले वाली जितने भी वीडियोस है सभी की पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी है और टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर, तो आप जाकर दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, हम इस वीडियो में जीके जीएस और करंट अफेयर के जो मिक्सअप क्वेश्चंस लेकर आए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के हैं आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। तो आगे जो एग्जाम है उनमें आपको यहाँ से 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और गाइज, ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है एमटीएस के लिए। जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किए तो 49 रुपीज़ की प्राइस है, उन 50 रुपये की। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं इनका प्रावधान जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है इसका निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये 91वां संविधान संशोधन था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का जो निर्धारण किया गया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। किस नृत्य शैली को मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये मोहिनी अट्टम ही है ना। किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है मोहिनी अट्टम को। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम जो आयु है ये कितनी है? तो ये 65 ईयर से 65 साल होती है राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु। नेक्स्ट है देखिए, भारत की पहली यूरेनियम की जो खान है जादूगुड़ा, ये कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है जादूगुड़ा, जो कि भारत की पहली यूरेनियम की खान है। नैनीताल झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में देखने को मिलती है आपको। उत्तराखंड करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 ये किसने जीती? तो ये श्रीकांत किदाम्बी के द्वारा जीती गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है इलैयाराजा। ये क्वेश्चन आपसे जरूर से बनेगा, क्योंकि कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार आपसे पूछे जा रहे हैं, और वो भी पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो अच्छे से देख के जाइए। 2018 में कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इलैयाराजा को। अगला है, 2017 हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जावेद अख्तर को दिया गया था 2017 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाता है तो क्या होगा? जो जल स्तर रहेगा ये बेसिकली पूर्ववत रहेगा, यानी कि अनचेंज ये बेसिकली होगा। द वाटर लेवल विल रिमेन अनचेंज। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांड्य जो वंश है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो ये मदुरै थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका याद रखना है आपको। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है ये समान होता है, ये क्षारीय धातु के समान होता है। ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड टॉप 10 लैंडमार्क में 5वां जो स्थान मिला है ये कौन रखा गया है? तो ताजमहल जो है इसको रखा गया 5वें स्थान पर। आपको याद रखना है, ट्रिप एडवाइजर चॉइस अवार्ड पर टॉप 10 लैंडमार्क में ताजमहल 5वें स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वैसी विभज्योतक पाए जाते हैं? तो ये पत्तियों के तल में बेसिकली देखने को मिलते हैं आपको। सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है? तो सिलिकॉन जो धातु है ये प्रयुक्त होती है सौर पैनल में। इसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मेंडलीव। क्लियर है? और गाइस देखिए, आप सभी की डिमांड पर हमने स्पेशली आरपीएफ एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है ये लॉन्च कर दी है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। और अगर अभी तक आपने डेमो इसका चेकआउट नहीं किया है तो आप सभी डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। क्लियर है?
और गाइज ये काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये की प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग RPF SI का फॉर्म फिल किए हैं, अभी आपके लिए टाइम भी है। यहाँ से आप अपनी एग्ज़ाम का जो है सर्वश्रेष्ठ तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न से आप रूबरू हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में सारी चीज़ें यहाँ पर डली है, चैप्टर वाइज सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट PDF भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि दुनिया भर की चीज़ें सिर्फ 49 रुपये के प्राइस में आपको मिल रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी एडवांस टेस्ट सीरीज है आपके लिए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा ये SSC GD की टेस्ट सीरीज है, ये भी नाम मात्र की प्राइस में मिल रही है। और अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी है। तो यहाँ से आपकी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं, और वो भी नाम मात्र के शुल्क पर। तो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, 2025 के स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये SSC GD की। साथ ही ये RPF कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है आप सभी की डिमांड पर। 2025 में जो एग्जाम होगी उसके लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन पर डेमो डला है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आपका सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि यहाँ पर भी आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे, PDF नोट्स वगैरह। इसके अलावा PYPs भी यहाँ पर पूरे के पूरे आपके डले हैं। तो सारी चीज़ें दुनिया भर की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एक बार विजिट जरूर करके देखिएगा। आपको एप्लीकेशन पर जाना है, एप्लीकेशन पर जाने के बाद में वहाँ पर आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में आपको व्यवस्थित फॉर्मेट में मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज में इतना व्यवस्थित नहीं है। तो आप एक बार जाकर पेड कोर्स में चेकआउट करिएगा, वहाँ पर आपको सबसे कम प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो बाय नाउ पर क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये मिल जाएंगी। ये नंबर दे रखिए, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये SSC MTS है, जो कि ऑनगोइंग एग्जाम है, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 49 रुपये की नाम मात्र के प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2025 के लिए हमारी, और ये MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि नाम मात्र के शुल्क पर ये भी आपको मिल जाएगी। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जो लोग भी एग्जाम की तैयारी करें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी की डिमांड पर स्पेशली हमने ये चीज़ें की हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? श्री पनाता वाने गंगाधर बिठोबाजी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया? तो ये भाग 13 में किया गया। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये तैयार की जाती है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र जो सतत विकास समाधान नेटवर्क है ये करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसके तहत उत्कों का अध्ययन होता है? तो उत्को हिस्टोलॉजी होती है, उतक विज्ञान इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये हुआ था 1942 में शुरू, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। वजन और बल की जो SI इकाई है ये क्या है? तो ये न्यूटन हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी हर बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। एस्केरिस एक जो है साधारण नाम है, तो ये राउंड वर्म का साधारण नाम है। मानव के अनिश्चित अंडे में होता है, तो एक XY क्रोमोसोम्स इसमें बेसिकली होते हैं। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो ये उत्प्रेरक बेसिकली होता है, आपको याद रखना है। पाल साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा है तो गोपाल हो जाएगा, पाल साम्राज्य का संस्थापक। 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारत सम्मान मिला था, वहाँ जानी मानी है, तो ये क्या थी? प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने क्या नाम दिया था? दौलताबाद इसने नाम दिया था देवगिरी को, याद आपको रखना है। चलिए 2017 में हुए 18वें बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था, है ना। तो फिल्म कौन सी थी? तो निर्जा फिल्म थी। 2017 में 18वां बेस्ट जो फिल्म अवार्ड दिया गया था, ये फिल्म दिया गया था निर्जा को। भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो शक्ति आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। वाट फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन, पावर आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों बेसिकली इसमें आते हैं। इसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर जो दौड़ है इसमें ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, तो ये हिमा दास के द्वारा बनाया गया, जिनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। संतृप्त हाइड्रोजन को कहा जाता है, इनको एल्केन बेसिकली बोला जाता है। भारत के संविधान सभा का जो गठन है कब किया गया? 1946 1946 को। कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो काली मिट्टी आपकी हो जाएगी ब्लैक सोइल, जिसको रेगुर मिट्टी भी ऐसे बोला जाता है। इसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? तो ये कृषि लागत और मूल्य जो आयोग है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CSCP, इसके सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, MSP, तो ये इम्प्लीमेंट बेसिकली किया गया इसके रिकमेंडेशन पर। तो ये किया गया CSCP की रिकमेंडेशन पर बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अगला है कौन तुलुवा राजवंश से संबंधित है? वो इज एसोसिएटेड विथ द तुलुवा डायनेस्टी। कृष्णदेव राय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ये मेटलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? दक्षिण गंगोत्री देखने को मिलता है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, 11 आपका करेक्ट आंसर है। 11 प्लेयर्स इसमें होते खिलाड़ी। कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो ये मिसिसिपी नदी हो जाएगी। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक पास वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे निलंबन निषेधाधिकार वीटो बेसिकली बोला जाता है, सस्पेंसिव वीटो। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो ये एशिया से अलग करती है। इनमें से कौन सी जो है भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो वेस्ट स्टोन ब्रिज जो यूज है ये बेसिकली होता है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो ये वृक्क यानी कि किडनी आपका हो जाएगा। वहाँ खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, तो ये होता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट है पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1936 में शामिल इसको बेसिकली किया गया। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। मताधिकार की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 जो वर्ष की गई, किस संशोधन के द्वारा की गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें मताधिकार या मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दी इज ऑफ डूइंग, है ना, तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती जो प्रभावित होते हैं। तो व्यापार की जो समाप्ति है बिजनेस क्लाउजर, इससे समाप्ति इसको बेसिकली निर्धारित नहीं करती है। नेक्स्ट है किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? तो पुर्तगालियों की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में असफल हुए? तो चाणक्य की मदद से। भारतीय खेलों का मक्का है इसके रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, इसको बोलते हैं बेसिकली भारतीय खेलों का मक्का। और अगला क्वेश्चन है हमारा बॉल्क लाइन शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? तो कबड्डी से हो जाएगा, बक लाइन। और अगला क्वेश्चन है आपका HVJ गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से होकर बेसिकली गुजरती है HVJ पाइपलाइन। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन किस संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल 30 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI यानी कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के द्वारा ये बेसिकली निर्धारित किया जाता है या फिर डिटरमाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विभव स्थिरांक स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? जेनर डायर हो जाएगा, जेनर डायोड। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? समांतर विधि या पैरेलल मेथड यूज उसमें होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत है कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? चौगान का खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर रहेगा।
भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा भारत में जीडीपी का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा मंदी के कारण दिखने वाला लक्ष्य नहीं है? तो मुद्रास्फीति में उछाल, ये मंदी के कारण दिखने वाला लक्ष्य नहीं है। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का जो अर्थ है ये क्या है? तो द्वार, ये बेसिकली होता है गेटवे। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो ये उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो पेंटागोनियन मरुस्थल आपका ये डिजर्ट है, ये दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। खिलजी वंश का संस्थापक पूछा है कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का संस्थापक। इसके अलावा परागन की, है ना, परागन की बाह्य परत एक्सीन डेस की बनी होती है, जो एक अत्याधुनिक या अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। तो स्पोरोपोलेनिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस सरकारी, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई? तो फजल अली आयोग ये था। मिथिला चित्रकला कौन से जो है एक प्रसिद्ध क्षेत्र से रिलेटेड है? तो इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुका है मिथिला से, तो बिहार होगा करेक्ट आंसर है। मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज किसे कहा जाता है? सैन्य विभाग को, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। टिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका संविधान से। समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की? तो अर्जेंटीना के द्वारा की गई। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1986 में। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो ये 1969 में किया गया। निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, वहां पहले सामंत था। किसका सामंत था ये पहले? ये था पल्लवों का सामंत। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है ना, इसी ऑनगोइंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा औषध जो वर्ग है संबंधित नहीं है? तो स्क्रीट हो जाएगा। एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, कहलाता है ये खुली बाजार बिक्री योजना, बेसिकली ओपन मार्केट सेल स्कीम ये हो जाएगा। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन है? कर्नाटका है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। 3 जून 1947 जो योजना थी, इसकी योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? लॉर्ड माउंटबेटन ने। मार्ले डार्लिंग नदी जो है बेसिन किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा आपका। संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो ये क्रोमिक अम्ल होता है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्वास्थ्य घटक मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र से प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 होंगी। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? लाठी कर्नाटक ये गलत है। नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये भारी जल हो जाएगा, हेवी वाटर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपटपटी। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, देश की स्मृति को यादगार बनाए रखने हेतु आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की थी? तो फेडिपिडीज है ना, इनकी स्मृति को यादगार बनाने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन की जो दौड़ थी इसको शुरू किया गया था। चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगो हो को कहा जाता है चीन का शोक। संध्या का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को इवनिंग स्टार बोला जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है? तो ये यूएसए में बेसिकली देखने को आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की जो इकाई है, मानक इकाई, ये क्या है? तो एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई, अनफिल्ड एटॉमिक मास यूनिट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाए इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं और जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं बने आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन वीडियोस को अच्छे से देख के जाइए और बाकी आपको और भी हम 2-3 वीडियो और देंगे जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट लेवल के आपको क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो आप लिख दीजिएगा ताकि हम समझ जाएँ और जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ।
और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा लाइक करिएगा। जितने ज़्यादा इस वीडियो को लाइक मिलेंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, जिसमें इसका पार्ट 2 हम कवर करेंगे और मोस्ट इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आप इस वीडियो में आएंगे। तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। और ये आरपीएफ एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। जो लोग तैयारी करें उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नाम मात्र की प्राइस में आपको मिल रही है। इतनी कम प्राइस में इतना ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और कंटेंट भी इतना ज़्यादा है कि आप एक बार जाकर चेकआउट ही कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और ये भी नाम मात्र के शुल्क पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ से 500 से ज़्यादा टेस्ट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी। ये आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी। ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डेमो एप्लीकेशन में डाला हुआ है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें सभी टाइप के टेस्ट आपका हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दुनिया भर की रहेंगी। तो ये नंबर है, डाउट है कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इसके अलावा एसएससी एमटीएस की हमारी स्पेशल है जो ऑनगोइंग एग्जाम है इसकी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के चेकआउट कर सकते हैं। एसएससी डीडी की और ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एमपीएसआई की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक ज़्यादा करिएगा ताकि जल्द से जल्द हम आपके लिए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस लेकर आएँ, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लाइक आप कर दीजिएगा। क्लियर है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।